हाँ, हमने फर्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स और नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी ली थी। ठीक है, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम बात कर रहे थे आयोटा कि आयोटा होता क्या है, उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, हमने बताया था कि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू होती है +1 और मोर देन 4 पावर क्या हो, आयोटा की पावर क्या हो, मोर देन 4, तो आपको उसको डिवीजन एल्गोरिथम से डिवाइड करके फैक्टराइज करना है और आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आयोटा की पावर 27 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 36। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, आयोटा के फैक्टर्स करने हैं। ओके, तो हमने लिखा आयोटा, अब 27, तो 27 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 3। ठीक है, और कितने टाइम्स गए, 6 टाइम, तो क्या बन गया 4 × 6 24 प्लस रिमाइंडर 3। ओके, प्लस 1/36 में भी करो, 4 की टेबल 36 9 टाइम प्लस रिमाइंडर 0। अब मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन सॉल्व भी करके बताई थी और ये भी लिखाया था कि आयोटा की पावर a हो और हम इसे 4 × क्यूब प्लस r में कन्वर्ट कर दें a को, तो हमारा रिजल्ट क्या था, आयोटा की पावर रिमाइंडर, क्योंकि आयोटा की 4 की वैल्यूज की जाती है 1, तो हमेशा ध्यान रखना है हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो रिजल्ट से होगा। तो यह रिमाइंडर कितना, 3। ठीक है, तो आयोटा की पावर 3 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 0। आयोटा की पावर 3 की वैल्यूज कितनी हो गई, माइनस आयोटा प्लस किसी भी नंबर से पावर 0 उसकी वैल्यूज की होती है 1। ठीक है, तो माइनस आयोटा प्लस 1। हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में शो करना हो तो z = 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने शो कर दिया। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे रियल पार्ट्स 1, इमेजिंग पार्ट्स -1। ठीक है, तो रियल पार्ट्स क्या होता है, जो रियल नंबर्स है विदाउट आयोटा, और इमेजिंग पार्ट्स क्या होता है, जिसमें आयोटा का कोएफिशिएंट क्या हो, वो इमेजिंग पार्ट्स होता है। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया है, तो 1 और -1। ठीक है, तो ऐसे आयोटा के पावर्स के क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक्स में है। ठीक है, 5.1 में वो आपको प्रैक्टिस करनी है और सॉल्व करना है। और कुछ हम देखते हैं बेसिक। ठीक है, जैसे मल्टीपल के रूल्स की बात करते हैं, a × b × ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे जैसे उनका √2 × √3 इंटू हो सकता है, यस, कितना हो सकता है, 6 सब। ठीक है, फिर आपसे कहा गया -√2 × √3 इंटू सकता है, यस, -6, 2 × -3 तो ये भी इंटू सकता है, -6, -2 × √-3 इसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो क्लास 10 तक बच्चा सोचता है कि इंटू कर दिया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, बट ये क्या है, रॉन्ग। ठीक है ना, तो ये क्या चीज़ है, रॉन्ग है। जब दोनों में माइनस है तो पहले आपको माइनस को हटाना होगा और इसका रिजल्ट रखना पड़ेगा। कैसे, हम देखते हैं, √-2। ठीक है, तो मैंने क्या था कि रूट्स में माइनस की वैल्यू आ जाए तो क्या करेगा, आयोटा, तो हमने नॉर्मल करा इसे, तो √2 आयोटा इंटू √3 आयोटा। ठीक है,
अब इंटू कर दो तो √6 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, तो -√6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, माइनस के √6। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का रेफरेंस है। क्या हो, जब तक दोनों प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक माइनस में जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों माइनस में आए तो हमारा इनटू का रिजल्ट चेंज हो गया। करने को इन क्वेश्चंस को भी हम इससे सोल्व कर सकते हैं आइटा में कन्वर्ट करके। ठीक है ना। तो एक बात याद रखनी है, जब भी स्क्वायर रूट्स में माइनस जो भी वैल्यूज हो जाए, सपोज n, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, n आइटा, और ये क्या कहलाता है, इमेजिंग पार्ट। ठीक है, इमेजिंग नंबर। ओके, नोट डाउन करो इसे। ठीक है, अब सपोज एक क्वेश्चन से आपके पास √39 प्लस √-19, इसे शो करना है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। क्या करना है, शो, और इसमें बताना है आपको कि रियल पार्ट्स कौन सा है एंड इमेजिंग पार्ट्स। तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले z = √39 प्लस माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, आइटा में कन्वर्ट, 19 आइटा। ठीक है, तो ये शो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आइटा, और रियल पार्ट √39 एंड इमेजिंग पार्ट 19। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक कंसेप्ट ही यूज़ कर रहे हैं और बेसिक ही सीख रहे हैं ना। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, क्वेश्चंस सपोज आइटा की पावर -35 प्लस 1 आइटा की पावर -35। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को नॉर्मल आएंगे। आइटा की पावर्स <4 है ना, तो देखो आपने एक फॉर्मूला सीखा है, ए की पावर -m, तो उसका एस की पॉवर हो जाता है। ठीक है, या फिर तो इसे हम एस की पॉवर में लिखते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 आइटा की पावर 35 प्लस आइटा की पावर 35। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आइटा 4 × 8 32 प्लस 3, आइटा की पावर 4 × 8 प्लस 3 कितना गया, 32 प्लस 3 35। ठीक है, अब देखो अभी हमने फॉर्म लिखी थी, जब भी आइटा की पावर BQ प्लस R में हो, BQ से मतलब B4 4Q प्लस R हो, तो इसका रिजल्ट क्या था, रिमाइंडर। ठीक है, आइटा का रिमाइंडर 3, आइटा का रिमाइंडर 3। आइटा की वैल्यू 3 की वैल्यू कितनी होती है, आइटा 3 की वैल्यू होती है माइनस आइटा, तो माइनस के आइटा प्लस माइनस आइटा। अब देखो माइनस तो ठीक है, अब हमेशा देना डिनोमिनेटर्स में आइटा नहीं होना चाहिए, तो होगा तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो इसका रेशनलाइजेशन क्या है, आइटा इंटू आइटा और प्लस माइनस आइटा, कितना क्या, माइनस आइटा और आई इंटू आई, आइटा का स्क्वायर, माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1,
माइनस आयोटा, ठीक है। ये क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कितना आ गया 0। तो यहाँ रियल नंबर जेड इक्वल टू अपने क्या क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में छोड़ना है, तो जेड इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो रियल नंबर कितना हो गया यहाँ पर 0, इमेजिंग पार्ट्स भी कितना हो गया 0, ठीक है। ये सॉल्व हो गया अपने पास। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। -1 की पावर 90। अब आपने सोचा सर -1 आ गया रूट स्क्वायर रूट्स में, अब क्या होगा। तो मैंने क्या आता है स्क्वायर रूट्स आइटा की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट्स -1, तो हमने इसे क्या चेंज करा आइटा। अब सिंपल हो गया आइटा को 90। फिर हमने इसके फैक्टर्स करे 4 इंटू कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स 88 प्लस 2, और हमने क्या रिजल्ट क्या किया आइटा का स्क्वायर रिमाइंडर है, ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो स्क्वायर रूट्स -1 की पावर 90 क्या हो गया -1, ये इसका रिजल्ट आ गया। कितना आ गया इसका रिजल्ट -1 स्क्वायर रूट्स की पावर का -1, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वो करने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आइटा की पावर 29 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 50, इसे सोल्व करना है। आइटा स्क्वायर आइटा 4 आइटा 6 आइटा 7 अपॉन 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा 3, ठीक है। इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रियल वैल्यूज। ठीक है, रियल वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन से। थ्री आइटा प्लस 4 आइटा स्क्वायर माइनस 7 आइटा 5 प्लस 8 आइटा की पावर 8, ठीक है। इस इक्वेशन में आपको रियल्स पार्ट बताना है। ओके, बाय।